दोस्तों इससे अगली वीडियो में हमने बात करी थी कि शंकर ए भीसे के बनाए हुए स्पिरिट टाइपराइटर के बारे में, जो आत्माओं को बुलाने का काम करता है और आपके प्रश्नों का उत्तर देने का काम करता है। तो ज्योतिष लोग भी जो सिर्फ वैदिक पद्धति से जो है प्रश्न ज्योतिष का इस्तेमाल करके आंसर देते हैं, मैं उनको बताता हूँ साइकोलॉजी का एक ऐसा भी पार्ट है जो प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उसी मेथडोलॉजी को यूज़ करता है, लेकिन दूसरे तरीके से यूज़ करता है। वो मेथडोलॉजी क्या है, आइडियोमीटर किस तरह से काम करता है, ये आप जान लेंगे तो आप ये भी जान पाएंगे कि कोई भी व्यक्ति अपने प्रश्नों के उत्तर किस तरह से जान सकता है और ये जान सकता है कि आने वाले समय में उसको किन चीज़ों में सफलता मिलेगी और किन चीज़ों में उसको सफलता नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइडियोमीटर के बारे में। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए। अगर आपको ऊर्जा बोर्ड के बारे में जो है विश्वास नहीं होता है, आप मानते हैं ये एक अंधविश्वासी चीज़ है, तो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। उस एक्सपेरिमेंट को आप करेंगे तो आप देखेंगे ये कितना वैज्ञानिक है और किस तरह से ये साइकोलॉजी से आपके जुड़ा हुआ है, आपके अवचेतन मन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों कोई भी जब आपके मन में प्रश्न उठता है तो उसका उत्तर जानने की जिज्ञासा ज़रूर उठती होगी उसके साथ साथ। तो आप एक काम करिए, आप एक धागा लीजिए, उस धागे से जो है आप एक किसी भारी वस्तु को, चाहे वो कोई अंगूठी हो, चाहे वो कोई कड़ा हो या कोई भी मेटल धातु की बनी हुई कोई एक चीज़ हो, उसको बांध दीजिए। जब आप उससे उस चीज़ को बांध देंगे तो एक पेंडुलम टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब अपने मन ही मन में खुद से जो है एक सवाल पूछ लीजिए, जो आप सवाल वास्तव में पूछना चाहते हैं। कि आज सपोज़ कीजिए आप ये पूछते हैं कि आज मेरा दिन कैसा जाएगा। इस सवाल को पूछने के बाद जो है आप इसके दो संभव उत्तर हो सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा उत्तर है कि या तो आपका दिन अच्छा जाएगा या आपका दिन बुरा जाएगा। तो आप उस पेंडुलम को अपने हाथ में पकड़ लीजिए। उस पेंडुलम को आप अपने हाथ में पकड़ने के बाद एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि आप मन ही मन जो है ये मान लीजिए कि आपका दिन जो है अगर अच्छा जाएगा तो ये जो आपने पेंडुलम पकड़ रखा है ये क्लॉकवाइज, मतलब जिस तरफ जो घड़ी है उसकी सुई घूमती है उस दिशा में ये पेंडुलम घूमेगा। और अगर आपकी इच्छा के विपरीत ये जाता है कि ये बुरा दिन जाएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज में, घड़ी की उल्टी दिशा में ये पेंडुलम अपने आप घूमने लगेगा। तो दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को जब आप करेंगे तो इस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है, साइकोलॉजी में इसको आइडियोमीटर फिनोमिना बोला जाता है, कि आप देखेंगे आश्चर्यजनक रूप से जो भी इसका आंसर होगा वो पेंडुलम उसी तरफ घूमने लगेगा। आप सिर्फ उसको पकड़ के रखिए, आप उसको घुमाइए मत, वो पेंडुलम अपने आप घूमेगा और आपको आपके सवाल का जवाब देगा। दोस्तों ये अवचेतन मन से के इम्पल्स से जुड़ी हुई कोई ऐसी एक्टिविटी है जिससे हम करके ये जान सकते हैं कि हमारे प्रश्नों का उत्तर क्या है। 20वीं सदी की शुरुआत में जो है वो वैज्ञानिक और साइकोलॉजिस्ट जो है उनके लिए बहुत बड़ा सवाल हुआ करता था कि बिना किसी के चाहे जो वीज़ा बोर्ड जैसी चीज़ें हैं वो कैसे काम करती हैं, या जो आइडियोमीटर है वो कैसे काम करता है। क्योंकि ऐसे लोगों का जो वैज्ञानिक पद्धति पे विश्वास करते थे उनका भूतों पर तो विश्वास था नहीं, तो वो ये जानना चाहते थे कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है, कि ये कंपन किस तरह से पैदा होते हैं और ये कंपन किस तरह से जो है अवचेतन मन से जुड़े होते हैं, कि सिर्फ आपके चाह लेने भर से या आपके अवचेतन मन के चाह लेने भर से वो क्रिया होने लगती है जो आपके अंदर छुपी होती है और आपके सवालों का जवाब देने लगती है। अब यहाँ पर ऐसे लोगों में शंकर भीसे भी थे जिन्होंने आत्मा से बात करने वाले अपने स्पिरिट टाइपराइटर को बनाया था। तो अवचेतन मन किस प्रकार से काम करता है और वो किस प्रकार से आपके सवालों के जवाब आपको देता है, ये एक बहुत ही रोचक चीज़ थी जो शंकर भीसे जानना चाहते थे अपने स्पिरिट टाइपराइटर के द्वारा। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि जो भीसे का बनाया हुआ स्पिरिट टाइपराइटर था उसकी ख़ास बात ये थी कि इसमें अल्फ़ाबेट बेट दिखाई नहीं देते थे, बल्कि जो प्लानशेट पे जब आदमी उंगली रखता था तो उसके उभारों से जो कुछ अक्षर हुआ करते थे, जो कुछ की हुआ करती थी, वो दब जाती थी और इससे एक मैसेज टाइप होता था। और वो मैसेज टाइप होता था लेकिन वो बोर्ड के नीचे होता था, आप उसको देख नहीं सकते थे। तो बिना देखे ही आपको जो है कुछ एक संदेश नीचे टाइप होकर मिल जाता था। तो भीसे ये जानना चाहते थे कि क्या आपके बिना देखे भी वही मैसेज आता है जो साधारण बोर्ड पर आपको मैसेज दिखाई देता है। तो आइडियोमीटर एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आप जो है अपने सारे सवालों का जवाब जान सकते हैं। मैं आपको जो है करके दिखाता हूँ इस आइडियोमीटर का फिनोमिना। सपोज़ कीजिए कि आपने जो है एक पेंडुलम की तरह एक ऐसी चीज़ बना ली है कि जिसको जो है आपने अपने हाथ में पकड़ रखा है।
अब आप दोस्तों ये देखिए कि मैं इसको हिलाऊंगा नहीं और एक सवाल अपने मन में पूछूंगा, जिसके बाद ये पेंडुलम अपने आप ही जो है घूमेगा। आप देख सकते हैं कि मैं इसको पूरा का पूरा जो है कोशिश कर रहा हूँ कि ये ना हिले, और उसके बाद जो है ये अपने आप मोशन करेगा। क्योंकि मेरा जो सवाल है वो इस प्रकार है कि ये उसका जवाब ये हाँ में देता है या ना में देता है। अगर इसका मोशन जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ होता है तो ये सवाल का जवाब दूसरी तरह से देगा। अगर इसका राइट से लेफ़्ट की तरफ होता है तो ये अलग तरह से जवाब देगा। आप देख सकते हैं कि इसको अगर आप बिल्कुल एक बार आराम से पकड़ लीजिए कि जिससे ये बिल्कुल हिले ना, लेकिन आपके ना चाहने के बाद भी जो है ये मोशन करेगा और आपको आपके सवाल का जवाब देगा। ये देखिए, देख सकते हैं आप, ये आगे पीछे की तरफ मूव कर रहा है। तो आपके मन में आपको प्रश्न पूछना है और उसके मोशन से आपको डिसाइड करना है कि ये किस तरफ मूव करेगा। आप इसको हिलाते नहीं हैं, ये अपने आप ही मूव होगा और ये आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएगा जो आपके अवचेतन मन द्वारा आपको संदेश दिया जा रहा है। तो दोस्तों इस मेथड को आप यूज़ करके आइडियोमीटर फिनोमिना के नाम से भी जाना जा सकता है। आप देखेंगे तो इससे साइकोलॉजिकली और वैज्ञानिक तथ्य जुड़े हुए हैं जो आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं, और आप जो है खुद भी इसको घर में एक्सपेरिमेंट को अपना सकते हैं और इसको आजमा के देख सकते हैं कि वाकई ये काम करता है या नहीं करता है। आपको जानना ये है कि जो आइडियोमीटर द्वारा आपके प्रश्न का उत्तर आता है उसको परखना है कि क्या वास्तव में वो सही उतरता है या सही नहीं उतरता है। ये भी अपने आप में एक शोध का विषय है। तो दोस्तों मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप जो है इस एक्सपेरिमेंट को किस तरह से लेते हैं, एक अंधविश्वास की तरह या एक वैज्ञानिक पद्धति की तरह। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये काम करता है। दोस्तों अगली वीडियो में कुछ और रोचक जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।